RTMS. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे लास्ट टाइम जो कंप्लीट नहीं हो सके थे। स्प्रेड ऑपरेटर और स्लाइसिंग को पढ़ लिया था, स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना है फाइंडिंग इफ़ अ वैल्यू इज इन, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फाइंडिंग ऑफ वैल्यू इन एन एरे का क्या मतलब हो सकता है कि किसी भी एरे के अंदर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी हो, फाइंड करनी हो। तो आप फाइंड कैसे करते थे स्ट्रिंग के अंदर? आप स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करते थे इंडेक्स ऑफ से, ठीक है। तो जैसे आप इंडेक्स ऑफ से फाइंड करते थे, जिस तरह से आप इनपुट से फाइंड करते थे, तो यहाँ पर भी बिल्कुल आप इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड से आप फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल वही रूल है कि अगर आपने कोई भी एरे आपका बना हुआ है, पहले सारे कोड को कमिट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास यूज़र्स का एरे है, इसके अंदर आपके यूज़र वन और यूज़र वन और इस तरह से 5 यूज़र्स हैं। तो अगर आपके पास इस तरह 5 यूज़र्स हैं और उसके अंदर आप अगर फाइंड करना चाहते हैं डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो डॉट इंडेक्स ऑफ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि क्या यूज़र 3 इसके अंदर आता है कि नहीं आता, तो ये क्या करेगा, ये आपको यूज़र 3 जहाँ पर मैच हो रहा होगा वो वाली इंडेक्स आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये कहाँ मैच हो रहा है, इस तरह से ये 0 है और ये 1 है इंडेक्स, ठीक है, और ये 2 है इंडेक्स, ठीक है। तो 0 1 2, तो क्या इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आप अगर यूज़र्स इंडेक्स ऑफ, अगर आप कोई ऐसी इंडेक्स आप फाइंड करना चाहें जो आपके पास है ही नहीं, यानी ये एरे बनाया हुआ है आपने यूज़र्स का, इसमें यूज़र 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, लेकिन आपके पास 6 तो नहीं है ना। तो जो इंडेक्स नहीं हो, ठीक है, तो जो इंडेक्स नहीं हो इसके अंदर ना मैच हो रही हो, उसके लिए वो क्या रिटर्न कर देगा, -1। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर कोई इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स जो आप देखना चाह रहे हो इस वाले एरे के अंदर, तो कोई इंडेक्स अगर आप देखना चाह रहे हो कि वो इस एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंडेक्स ऑफ लिखोगे, उस इंडेक्स का नाम लिखोगे और आपको उस इंडेक्स की उस कैरेक्टर की या उस इंडेक्स की आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इंडेक्स नंबर मिलने का मतलब ये है कि वो मैच करता है उसके अंदर, वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर मैच नहीं करेगा तो आपको वो क्या रिटर्न करेगा, -1। इसको आप कंसोल लॉग करवा लो अगर करवाना चाहते हो। console.log और इसको भी कंसोल लॉग करवा लो, console.log। तो यही रिजल्ट मिलेंगे हमें, ठीक है। इसको यहीं पर चेक कर लेते हैं, cd public node script.js, ठीक है। तो पहले वाले में इसने क्या रिटर्न किया, जो इंडेक्स मैच हो रही थी जहाँ पे, ठीक है, यूज़र 3 2 इंडेक्स पे मैच हो रही है ना, तो उसने 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है, और भी 2 रिटर्न कर दिया। और जो यूज़र 6 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस एरे के अंदर, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, -1। क्या आ रहा है यहाँ पर भी, -1, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद एक इंक्लूड्स का मेथड होता है। इंक्लूड्स का मेथड क्या करेगा कि ये चेक करेगा आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर रहा होगा, console.log। और आप अगर लिखते हो यूजर्स.इंक्लूड अगर आप लिखते हो तो ये क्या करता है, आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इस तरह से ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा था, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, तो ये क्या करता है, कोई स्पेसिफिक आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स जब आप चेक करते हो, मैच करने की कोशिश करते हो यूज़र वाले एरे के अंदर या जो एरे के अंदर आप फाइंड करना चाह रहे हो,
जब उसमें कोशिश करते हो मैच करने की तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैच कर जाएगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर मैच नहीं करेगी तो ये फॉल्स रिटर्न, ठीक है। इसको आप रन करके देख लें। तो पहले वाले में ट्रू आ गया, दूसरे वाले में फॉल्स आ गया, क्योंकि यूज़र 6 इसके अंदर, इस एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और यूज़र 3 करता है, तो इसलिए उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देते हैं, अगर यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इस तरह से आप ये कह दें कि आप यहाँ पर कोई नंबर दे दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 या 2, ठीक है, 4 या 3 या 4 या 5 या जो भी आप देना चाहें, तो उससे ये होता है कि ये समझेगा कि आप इससे ये कह रहे हैं कि फोर्थ वाली इंडेक्स के बाद से आप चेक करना शुरू करें, यानी ये जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं ये आप फोर्थ इंडेक्स के बाद से चेक करना शुरू करें। तो फोर्थ इंडेक्स कहाँ पर है, ये 0 है, 0 1 2 3, ठीक है, और ये 4, तो 4 तो हमारी लास्ट इंडेक्स है, 4 के बाद कुछ है, ठीक है, 4 के बाद कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ये भी कहूँ कि थर्ड इंडेक्स के बाद शुरू करो, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3, तो ये 3 आ गया, 3 के बाद यूज़र 3 आता है, नहीं आता, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। या इसको मैं इधर रहने देता हूँ और इसको मैं चले आता हूँ, ठीक है, कोमा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो आप ऐसे करते हो, अगर कोई इजाफी अगर यहाँ पर आप पैरामीटर देते हो जो कि नंबर में होगा, ठीक है, तो वो ये चेक करेगा कि इस वाले इंडेक्स के बाद, ठीक है, ये जो एरे है, इस एरे के अंदर अगर आप कोई इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं और वो इंडेक्स अगर 3 के बाद आती है, थर्ड इंडेक्स के बाद 0 1 2 3, ठीक है, थर्ड इंडेक्स के बाद अगर ये वाली इंडेक्स अगर आती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस केस में तो ये फॉल्स करेगा क्योंकि थर्ड इंडेक्स के बाद, थर्ड इंडेक्स 4 है, ठीक है, यूज़र 4 है, और थर्ड इंडेक्स के बाद या थर्ड इंडेक्स खुद भी कोई वो नहीं है, क्या नाम है उसका, यूज़र 3 नहीं है, ठीक है, और फोर्थ इंडेक्स के बाद तो यूज़र 3 है ही नहीं, ठीक है, तो ये यूज़र 3 कहाँ पर चेक करेगा, थर्ड इंडेक्स के बाद, तो इसीलिए ये फॉल्स दे देगा। इसको चेक करते हैं, क्या रिटर्न कर दिया इसने, फॉल्स। फॉल्स क्यों किया, क्योंकि थर्ड इंडेक्स कौन है, 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स तो यूज़र 3 है, यूज़र 4 है, ठीक है, तो यूज़र 4 के बाद तो यूज़र 3 नहीं आता, तो इसीलिए ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ज्वाइनिंग एरे इनटू अ स्ट्रिंग, ठीक है, अगर आपको एक एरे को एक स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करना हो, कंबाइन करना हो, तो वो आप कैसे करते हैं। डॉट ज्वाइन का एक मेथड होता है, तो उसके ज़रिए करते हैं। इस तरह से ये एक एरे है और मैं इन सबको पहले कमेंट कर देता हूँ। जो यूज़र एरे है, यूज़र एरे का मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र्स डॉट ज्वाइन हो जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ज्वाइन हो जाए किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो सिर्फ इससे भी हो जाएगा। और अब अगर इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखें, कंसोल डॉट लॉग, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस एरे को कोमा से सेपरेट कर देगा, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं देता, ठीक है, कोमा से सेपरेट करेगा, सॉरी, ठीक है, और उस कोमा से सेपरेट करने के बाद उनको स्ट्रिंग बना देगा। अब ये स्ट्रिंग है, आप लोग देख रहे होंगे ये स्ट्रिंग है, अगर ये एरे होता तो ऐसे आता, ऐसे आता, ठीक है, तो अगर ये एरे होता तो ये ऐसे आ रहा होता, लेकिन ये स्ट्रिंग बन चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आपको कोमा से सेपरेट नहीं करवाना
कोमा से आपको सेपरेट नहीं करवाना, आपको किसी और चीज़ से सेपरेट करवाना है। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो इनके दरमियान स्पेसेस आएँ, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग लिखकर स्पेस दे सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये अब स्पेसेस से यानी वन स्पेस से वो हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एरे स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन अब ये किससे सेपरेट होगा, स्पेस से, ठीक है। और स्पेसेस आ जाएंगे इनके अंदर। अब आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी सेपरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें कि ये जो है वो फॉर एग्जांपल ये स्लैश से सेपरेट हो जाएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये स्लैश से सेपरेट हो जाएंगे। अगर आप ये चाहें कि ये एम्परसेंट से, एम्परसेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इससे सेपरेट हो जाए तो ये परसेंट से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी कैरेक्टर, उससे सेपरेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप स्पेसिस भी देंगे तो वो भी आ जाएंगी। तब जो जो आप उसके अंदर लिखेंगे वो उसके अंदर, उसके सेपरेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो भी लिखें एक्स वाई जेड, ठीक है, उससे वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। यूज़र 1, उसके बाद ये सारा यूज़र 2, और इस तरह से ये सेपरेट हो जाएगा। ये ज्वाइन का मेथड होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद है रिवर्सिंग एन एरे। अगर एक एरे को आपको रिवर्स करना हो तो आप कुछ नहीं, बस एक रिवर्स का मेथड होता है, वो आप रन कर दें, एरे रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को अगर कमेंट कर दूं, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिखूं यूजर्स डॉट रिवर्स, तो इससे क्या होगा कि यूज़र्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, यूज़र का जो एरे है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब जी यूज़र नंबर 5 से, और यूज़र नंबर 5 और 2 और 3 और इस तरह से यूज़र 1, तो एरे रिवर्स हो जाता है सिर्फ रिवर्स को कॉल करने से। डॉट रिवर्स आप करेंगे और जो आपका एरे है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का काम है, डॉट रिवर्स एन एरे, ठीक है, सिंपल। और सॉर्टिंग ऑफ एन एरे, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा कि आपके एरे को ये सॉर्ट करता है। अगर आप क्या करते हो कि आप अगर कुछ भी नहीं देते हो, उसको खाली रखते हो, जो कि अभी तो खाली ही रखेंगे, बाद में इसके अंदर एक कॉल बैक ऐड कर रहे होंगे सॉर्ट के अंदर, लेकिन अगर आप इसको एम्प्टी रखते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो फूड वाला एरे है या जो भी एरे आप रखना चाहें, वो एरे अल्फ़ाबेटिकली ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह से कर दें और कंसोल डॉट लॉग डॉट लॉग रखना है, सॉर्ट रखना है, और इन दोनों को भी नहीं रखना, ठीक है, यूजर्स डॉट सॉर्ट। तो ये कैसे आएंगे, करते हैं, रन करते हैं, कैसे सॉर्ट, ज़ाहिर है अभी तो ये 1 2, इसको अभी इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये सॉर्ट होते हुए नज़र भी आए। तो अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट नहीं करते, इसको हम इस तरह से सॉर्ट कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो इसका ऑर्डर और चेंज करना पड़ेगा। ये पहले लिख देते हैं, ये बाद में लिख देते हैं, और यहाँ पर आई लिख देते हैं, ताकि उनके ऑर्डर्स डिफरेंट रहें, सॉर्ट ऑर्डर हमें नज़र भी आए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने पी रखा था पहले, कहाँ आ गया, आखिर में, ठीक है। तो ये सॉर्ट हुआ अल्फ़ाबेटिकली, यूज़र ए पहले आया, उसके बाद ई, क्योंकि ई ज़ाहिर पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, और उसके बाद आई, ठीक है, और उसके बाद के, ठीक है, के क्योंकि आई के बाद आता है और ई के बाद भी आता है, और फिर लास्ट में पी बिल्कुल लास्ट में अल्फ़ाबेटिकली आ रहा होता है। और वैसे भी अगर आप देखें इसको, उसमें भी लास्ट में आ रहा है। तो एक तो ये चीज़ है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्या था, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपके पास ये, तो ये आपके पास नंबर्स सॉरी स्ट्रिंग्स थी, लेकिन अगर आपके पास एरे ऑफ, अगर आपके पास एरे ऑफ नंबर्स हो, ठीक है, तो जब मैं इसको हटा लूँ तो आप लोग
सही है। तो अगर आपके पास एरे ऑफ नंबर्स हो तो ये अभी चेंज करना पड़ेगा ऑर्डर, ताकि आप समझ आए कि ये ऑर्डर कैसे होंगे, ठीक है। सब ठीक। अब आप देखें कि ये नंबर्स आपके मुताबिक कैसे होने चाहिए। आपके मुताबिक होना ये चाहिए कि 18 पहले आए, ठीक है? 18 पहले आए, और बल्कि पहले आपके मुताबिक 10 आए, ठीक है? और 10 के बाद 18 आए, ठीक है। 18 दो मरतबा आ गया, चलो इसको कर लेते हैं। इसको आप रख लें, तो आप 5 रख लें, ठीक है। तो आप 5 रख लें, और इसे आप 8 रख लें। तो आपके मुताबिक क्या आना चाहिए, पहले 8 आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 10 आना चाहिए, बल्कि पहले 5 आना चाहिए ना, सबसे पहले 5, 8 और 10 और 18, और बल्कि 13 और 18। तो इस तरह से आपके मुताबिक तरतीब होनी चाहिए। लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि ये नंबर्स को भी अल्फ़ाबेट कंसीडर करेगा, और उनको भी अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अलाइन करेगा, रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा देखें इसे ज़रा। तो लंबा एरे बन गया, लेकिन चलो खैर ये भी तो इसने किस तरह से रीअरेंज किया उसको। 8 आपके मुताबिक कहाँ आ रहा था सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर कैसे आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। क्यों? देखें ये क्या कर रहा है, ये नंबर्स को अल्फ़ाबेटिकली कंसीडर कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि 10 ये कंसीडर 10 नहीं कर रहा है, ये 10 को कंसीडर कर रहा है 10, ठीक है। और जो 8 है उसको उसको ये 8 जो है वो 08 नहीं समझ रहा, मतलब पहले आने वाला नहीं समझ रहा, ये 7 को पहले लेकर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये 77 नहीं है, ये इसके लिए ये 7 है, और 7 तो 8 से पहले आता है। तो इसलिए ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स को ये सॉर्ट नंबर्स की तरह नहीं करेगा, नंबर्स को एज अ नंबर काउंट नहीं करेगा, नंबर्स को अल्फ़ाबेट काउंट करेगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकली का ये मतलब होता है कि जो नंबर्स हैं उनको भी एज अ अल्फ़ाबेट देगा ये, ठीक है। तो इसके मुताबिक क्या आना चाहिए, पहले 10 आना चाहिए, और उसके बाद 13, क्योंकि 10 पहले आता है और 13 बाद में आता है। तो इसके मुताबिक पहले क्या आएगा, 10 और उसके बाद 13। इसको आप यहाँ पर 10 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप 10 पढ़ेंगे। उसके बाद 13 और 18 और 22, और अगर यहाँ पे कहीं 1 भी लिखता ना मैं 1, तो यहाँ पर पहले 1 आता है और उसके बाद 22 आ रहा होता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो है वो अल्फ़ाबेटिकली कंसीडर करेगा हर नंबर को, हर नंबर को न्यूमेरिक नहीं समझेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक समझेगा, ठीक है। और 22 इसी तरह से पहले आएगा, और क्या नाम है 32, और 5 इसलिए आ रहे बाद में आ रहा है क्योंकि 36 जो है वो छोटा नंबर इसके मुताबिक अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। 36 इसके मुताबिक छोटा है, और 5 जो है वो बाद में आ रहा है इसके मुताबिक, ठीक है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकली देख रहे हैं, तो ये इसको 36 समझ रहा है, इसलिए ये इसको पहले रख रहा है, क्योंकि 1 2 के बाद 3 आता है और 5 से पहले भी 3 आता है, तो इसलिए ये 36 समझ रहा है इसको। तो 36 को पहले रखेगा और 5 को बाद में रखेगा, ठीक है। और उसके बाद 7 आएगा, और उसके बाद ज़ाहिर है 8 आएगा। इस तरह से ये सॉर्ट करेगा नंबर्स को, ये अल्फ़ा न्यूमेरिकली का इसका मेथड है। उसके बाद मज़ीद भी कुछ मेथड्स होते हैं, और भी मेथड्स होते हैं जिनका काम अलग अलग जिनके काम होते हैं, तो आप मोज़िला डेवलपर्स नेटवर्क के ऊपर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है आपका, वो मल्टी डायमेंशनल एरे का है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं कि अगर आपने एक एरे ऑफ एरे बनानी, तो उसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जांपल
कॉपी करते हैं उसको और बेस को सॉर्टिंग कमेंट दे देते हैं। सॉर्टिंग ऑफ अ पर एरे, ठीक है। और सॉर्टिंग था, ये क्या था, सॉर्ट है ये, तो सॉर्टिंग ऑफ अ स्ट्रिंग एरे और सॉर्टिंग रिवर्सिंग हो गया, ठीक है। रिवर्स ऑफ एन एरे ऑफ एन क्या है, इंडेक्स ज्वाइन हो गया, तो ज्वाइन पे ज्वाइन द एरे, और यहाँ पर आप फाइंडिंग द फाइंड a value finding if value is present in an array, ठीक है, ये सही है। और ये इंडेक्स ऑफ भी आता है इसके अंदर, और यहाँ पर बल्कि ऐसे लिख देते includes मेथड, और यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ, इस तरह से काम साफ सुथरा, ये सब। अब फाइंडिंग वैल्यू हो गई, और ज्वाइनिंग एरे हो गया, और रिवर्सिंग वैल्यू, रिवर्सिंग एरे, सॉर्टिंग ऑफ एन एरे हो गया, ठीक है। पर एरे, और ये स्ट्रिंग एरे हो गया। अब यहाँ पर मज़ीद क्या अभी बताना था, हाँ, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, मल्टी 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 डायमेंशनल एरे, और इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, यानी वही जो आप लोगों को बताया था कि एरे ऑफ एरे के, और ये नाम का है कोऑर्डिनेट्स। तो ये ज़्यादातर कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए, यानी ज्योमेट्रिकल, अगर आपको ज्योमेट्री अगर यूज़ करनी है इसके अंदर रहते हुए, प्रोग्रामिंग के अंदर रहते हुए, तो उसके लिए आप एरेस को, मल्टी डायमेंशनल एरेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दिस कुड बी क्रिएटेड, दिस कुड बी यूज टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ्स के अंदर बनाते हो, ज्योमेट्री के अंदर, तो आप यहाँ पर एरे के थ्रू बना सकते हो। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स निकालनी हो इस एरे के, वो आप कैसे करोगे, कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे, क्योंकि ये एरे का नाम है, और इसके बाद आप कहोगे कि ज़ीरो इंडेक्स। तो ये ज़ीरो इंडेक्स पे कौन है, ये ज़ीरो इंडेक्स पे है ये वाला एरे, ठीक है, क्योंकि ये अब इसको ज़ीरो इंडेक्स कंसीडर करेगा, और इसको ये इंडेक्स नंबर 1, और इसी तरह से सो ऑन, यानी 1 2 3, इस तरह से ये उन एरेस को ये अपनी इंडेक्स कंसीडर करेगा। तो ज़ीरो इसकी ये वाला एरे इंडेक्स है, ठीक है। अब अगर आपको इस एरे की भी कोई स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए, तो आप ऐसे लिखोगे, इसके सामने भी एक और एरे बनाओगे, और उसकी आप कोई इंडेक्स निकाल सकते हो। तो इस लाइन का ये मतलब है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे निकाल के दो 3, ठीक है। तो क्योंकि ये इसने पहले ये चेक किया कि ये एक एरे है, ठीक है, उसके बाद इसकी ज़ीरो इंडेक्स पे जाओ, इस वाले एरे की ज़ीरो इंडेक्स पे जाओ, ज़ीरो इंडेक्स पे कौन है, ये वाला एरे, वो खुद एक एरे है, उसकी भी आपको फर्स्ट इंडेक्स चेक करनी है। तो इस वाले एरे की फर्स्ट इंडेक्स ये है, ठीक है। तो ये 3 इस वाले एरे की, इस एरे की फर्स्ट इंडेक्स है, तो आपको 3 रिटर्न हो जाए। अब 2 अगर आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको इस एरे में से निकालना है, तो आप कोऑर्डिनेट्स, तो क्या करेंगे आप, ये आप लिखेंगे एरे 1, ठीक है, एरे 1, ठीक है, यानी कि एरे की इंडेक्स नंबर 1। तो ये एक एरे है कोऑर्डिनेट्स, और इसकी इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ, इंडेक्स 1 इसकी एरे, ठीक है। अब इंडेक्स 1 में हमें क्या चाहिए, 2, तो 2 कौन से इंडेक्स पर है, इंडेक्स नंबर 1 पे। तो हम ये लिखेंगे कि इंडेक्स ऑफ एरे 1
फिर इस एरे की पहली इंडेक्स पे जाओ, और ये भी अगर एक एरे है तो इसकी भी फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ। 0 पर 4 होगा और फर्स्ट पर 1 होगा, तो क्या रिटर्न हो जाएगा आपको? इसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। बाकी इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब मैंने अभी 3 और निकाल के देखा ना, तो आप लोग अपने तौर पे इसको 1 और 4 निकाल के भी देख लेना प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, बल्कि प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इसके लिए मैं ये असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, सारे असाइनमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिए।